श्री प्रभात मम मेरा देव निश्चय ही अंश सूक्ष्म कण जीवलोके बद्ध जीवन के संसार में जीवभूत बद्ध जीव सनातन शाश्वत मन सत्तानि छह इंद्रियां इंद्रियों समेत प्रकृति भौतिक प्रकृति में स्थानी स्थित प्रकृति संघर्ष करता है। अनुवाद। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे चहुं इंद्रियों के घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। नहीं, उसमें सब मराठी में देते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य प्रभु स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामय सौभदान्तिकं वन्देऽहं श्री रूपम सागरजातम शरणनाथान्वितं तं सजीवं श्री राधा कृष्ण पादान शरणं श्री साधना। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी लोग सोच रहे हैं कि भागवतम क्लास चल रही थी, जिसमें भगवत गीता श्लोक कैसे आएगा। कल प्रभु जी का फोन आया था कि पिछले 3-4 अध्यायों से हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सृष्टि का प्रक्रम है, समस्त कारणों के कारण है और सुख पुरुष की सृष्टि। तो ये भगवान की महानता के बारे में हम सुन रहे हैं कि कैसे एक शब्द से आकाश बन जाता है और सब भगवान के पाँव से क्या क्या निकल रहे हैं, भगवान के विराट रूप से क्या क्या निकल रहे हैं। और भगवान शब्द में ये स्थापित होता है, भगवान की महानता स्थापित होती है कि सभी कारणों के कारण भगवान है। तो इतने दिन से सुन रहे हो तो फिर भी हम लोगों में भगवान के प्रति प्रेम नहीं हो रहा, आध्यात्मिक हमारी प्रगति नहीं हो रही, उसका कारण क्या है? तो मेरे बोला तो इतने दिन से सुन रहा, आगे आगे बैठता तो कल तेरा जो अनुभव है वो बता। ठीक है, तो बताता हूँ। एक्चुअली क्या है, भगवान भगवत गीता में खुद बोलते हैं और हम लोग पिछले 3 अध्याय से कंटिन्यू यही पढ़ते आ रहे हैं। भगवान भगवत गीता में खुद बोलते हैं कि अहम सर्वस्य परमो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समं। जो वो बुद्धिशाली आदमी है वो मेरा भजन करे, उसके बाद भी हम नहीं कर पा रहे। कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, मंगला आरती भी कर रहे हैं, गुरु पूजा भी कर रहे हैं, श्रृंगार आरती भी कर रहे हैं, नियमों का पालन भी यथासंभव जितना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भगवान से हमारा संबंध स्थापित नहीं है। और इस श्लोक में यही बताया हुआ कि ममे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, हम भगवान के सनातन अंश हैं।
इतना सब कुछ सुन रहे हैं, उसके बाद भी हमारा सनातन संबंध हम भूल चुके हैं, इसको पुनः स्थापित करना है। इसलिए भागवतम में, भगवद गीता में, चैतन्य चरितामृत में बार बार भगवान की महानता का बारे में गुणगान किया। भगवान स्वयं बोले हैं, फिर दूसरे श्लोक में बोलते हैं, मतय परक्रम नाने किंचित अस्ति धनंजय, हे धनंजय, हे अर्जुन, मेरे से बढ़कर कुछ नहीं। भगवान के सबसे बड़े परम भक्त अर्जुन बोलते हैं, परम ब्रह्म परम भगवान पवित्रम, मतलब आप सबसे ज्यादा पवित्र है, सबसे ज्यादा महान है, परम ब्रह्म है। सुत गोस्वामी भागवत में बोलते हैं, एक ते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान ब्रह्म इंद्रादि व्याकुलम लोकम वर्णयन्ति योगे। मतलब हर जगह स्थापित हो रहा है। सबसे बड़े जीव ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी हैं, वो बोल रहे हैं, ईश्वर परमय कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण का। फिर भी हमारा भगवान से संबंध स्थापित नहीं हो रहा। जब तक हम भगवान से हमारा संबंध स्थापित नहीं करेंगे, तब तक हम भगवान की भक्ति में आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो संबंध स्थापित करने के लिए क्या करना? जैसे हमारे पास कोई व्यापारी आता है, दिल्ली से कोई व्यापारी आया, तो उसको हम होटल में बुलाते हैं, वहाँ उसके रुकने की व्यवस्था करते हैं, फिर उसके साथ एक दो घंटा बैठते हैं, तो कुछ बातें उससे करते हैं, तो धीरे धीरे उससे हमारा संबंध बनता है। जैसे तो उसको फिर हम पहले क्या बोलते हैं कि भाई नए नए व्यापार है अपना, एक बार तो आपको रोकड़े में व्यापार करना है, लेकिन धीरे धीरे थोड़े दिन व्यापार होता है, उनसे हमारा विश्वास बन जाता है, तो उनको उधार नहीं मारते, कारण हमसे उनका संबंध बन गया। वैसे ही पति पत्नी का देख लीजिए, जैसे सगाई होती है, फिर शादी हो जाती है, थोड़े दिन साथ में रहते हैं, तो इतना प्रगाढ़ प्रेम हो जाता है, कभी नहीं छूटने वाला। तो इस श्लोक में भी यही बता रहा है कि हम सनातन अंश हैं, फिर हम भगवान को क्यों भूल रहे हैं? भगवान से हमारा संबंध स्थापित क्यों नहीं हो रहा? जबकि इतना ज्यादा भागवत में पिछले 3 अध्याय में बताया जा रहा है कि सब कुछ भगवान से निकल रहा है। महाविष्णु के काल के शोक से तीनों गुण प्रकट हो रहे हैं, पहले अव्यक्त अवस्था में थे, फिर इतना सुंदर प्रभु जी ने पिछले 1-1.5 महीने से यही चल रहा है। फिर भी हमारा सेवा में मन नहीं लग रहा। जैसे ही प्रोग्राम पूरा हुआ, तुरंत भागने की लग जाती है, कारण हम असली संबंध हमारा भगवान से है, उसको हम समझ नहीं पा रहे। उसमें तकलीफ कहाँ आ रही है? उसमें तकलीफ आ रही है, उसका मूल तत्व है, तो तत्व से पढ़ेंगे, चैतन्य चरितामृत में दिया हुआ है कि श्रद्धा, हमारी श्रद्धा नहीं। चैतन्य चरितामृत में कबीरदास गोस्वामी बोलते हैं, कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी के श्रद्धा सत्य विश्वास करे, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले, सर्व कर्म करते हैं। इस श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, एकदम सुदृढ़ निश्चय होकर के हम ये सब कार्य भगवान की भक्ति करें, सब काम सत्य हो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हमें विश्वास करना पड़ेगा। बस संबंध कैसे बढ़ेगा? पूरी प्रगाढ़ श्रद्धा होगी तब संबंध बढ़ेगा। जैसे मिथिलेश जी अभी पिछले कुछ टाइम से आ रहे हैं, यहाँ तक प्रोग्राम चालू हुआ, तो शुरू में वो आए तो किसी से बातचीत ही नहीं करते थे, और हम भी इनसे बात नहीं करते थे, नए आदमी। फिर धीरे धीरे हर प्रोग्राम में आने लगे, तो आपस में हम लोग बात करने लगे, अब ये खुलकर की बात करने लगे, कारण एक संबंध बन गया कि रोज आ रहे हैं, रोज इनसे मिल रहे हैं, एक संबंध बन गया। तो ये अपने मन की बात भी बोलते हैं कि व्यापार का अच्छा नहीं चल रहा है, घर में कोई असुविधा है, उसकी बात भी कर सकते हैं, करते हैं सब आपस में। लेकिन उन्होंने विश्वास दिया, विश्वास
श्रद्धा हो गई तो संबंध पक्का हो गया। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, एकदम छोटा सा 5 साल का लड़का भी मेले में गया अपनी माँ के साथ, माँ की कनिष्ठ अंगुली पकड़ करके वो पूरे मेले में पूरे आनंद से घूम रहा है, लेकिन उसको विश्वास है कि मैं माँ की अंगुली पकड़े हुए हूं। यदि वो माँ की अंगुली पकड़ के नहीं घूमता तो मेले में कहीं खो जाता, पता भी नहीं लगता। इसलिए विश्वास सबसे बड़ी चीज। तो विश्वास हमें करना पड़ेगा तो हमारा भगवान के साथ संबंध स्थापित हो। और बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, जैसे छठे अध्याय में चिड़िया का एक एग्जाम्पल आता है। चिड़िया का एग्जाम्पल आता है कि समुद्र के किनारे चिड़िया अंडे देता है और समुद्र उसके अंडे वहां पे ले जाता है, लेकिन उसने दृढ़ निश्चय कर लिया, विश्वास कर लिया कि मैं अंडे समुद्र से वापस ले लूँगा, समुद्र को सुखा लूँगा। जबकि उसकी चोंच में कितना पानी आएगा, बहुत कम पानी आएगा, लेकिन वो कंटिन्यू लगी रही। तो गर्भवती गाय बहन है ना, उनके पक्षी राज है ना, तो उनको रहा कि मेरी बहन तकलीफ में, चलो मैं जाता हूँ। तो गर्भवती तो भगवान के तो समुद्र भी अंडे लौटा देता है। वही विश्वास की बात है, विश्वास हुआ ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। विश्वास से हमारा संबंध स्थापित होगा भगवान की महानता को जानने से। लेकिन इसमें क्या है, हमें करना ही पड़ेगा विश्वास, और तभी हमारे संबंध स्थापित हो गए। जबकि हम जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान की मर्जी से, भगवान की अपेक्षा में हो रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि माया देश में पर करती सुनते से चराचरम हेतु नाम कौनते जगत भी कर। पूरी जगत में जो कुछ भी हो रहा है मेरी अपेक्षा में हो रहा है, और इसमें हम देख ही रहे हैं, भागवतम जो हमारा चल रहा है उसमें हम देख ही रहे हैं क्या क्या भगवान के विराट रूप से निकल रहा है। अभी तो पूरा बाकी है, शुरुआत हुई है। तो हमें भगवान से संबंध करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। हम मंगला आरती भी कर रहे हैं, रीडिंग भी कर रहे हैं, गीता भागवत पढ़ रहे हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन इधर उधर भटक रहा है, आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पा रहे। और जब तक हमारी श्रद्धा नहीं होगी ना, विश्वास नहीं होगा ना, तब हम दूसरों में कमियां देखने लगेंगे और ये सोचने लगेगा यहाँ तो पॉलिटिक्स हो रहा है, सिर्फ ये 2-4 आदमी हैं, उनकी सुनवाई होती है, हम लोग को पूछता भी नहीं है, और हम वैष्णव अपराध करने लगे। और धीरे धीरे हम क्लास में आना बंद कर देंगे, फिर संडे प्रोग्राम में भी आना बंद कर देंगे। मतलब हमारा फॉल डाउन चालू हो जाएगा, पतझड़ का मौसम चालू हो जाएगा, पत्ते गिरने लगेंगे। कारण क्या है? हमारी श्रद्धा नहीं है, हमारा विश्वास नहीं है। इसके कारण हम भगवान से संबंध को हमारे को जान नहीं पा रहे कि भगवान कौन है, हम कौन है, भगवान से हमारा क्या संबंध है। और अंतोगत्वा हमें वहीं जाना है, कारण हम भगवान के सनातन अंश है। इसमें दूसरे स्कंद में एक है ना, तो एकावन सांख्य योगानाम सब धर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पहुंचा अंते नारायण स्मृति। अंत में हमें नारायण की स्मृति करके नारायण के धाम ही करना है। लेकिन वो हम कैसे कर पाएंगे? भगवान से संबंध स्थापित होगा। हमने यहाँ भौतिक जगत में हमारे संबंध एकदम प्रगाढ़ कर रखे हैं। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा घर है, बंगला है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, तो हम वापस वहीं आएंगे, भले वो भूल बन करके आएंगे, कुत्ता बन के आएंगे। और हो सकता है सब भगवान का नाम लेंगे तो उनसे योनि भी मिल जाए, लेकिन चांस बहुत कम है, कारण हमारे कार्य ऐसे नहीं है।
इसलिए हम जो चैतन्य चरितामृत में बोला है, श्रद्धा शब्दे विश्वास करे सुदृढ़ निश्चय, और सुदृढ़ निश्चय करे, तो उसमें लास्ट लाइन क्या, सर्व कर्म करता है, सब काम अपने आप। नारायण के दूत आएंगे, में लेके जाएंगे, विष्णु दूत आएंगे लेने, लेकिन वैसे कर्म हमें करने पड़ेंगे। तो नारायण की स्मृति शुरुआत कहाँ से होती है? नाम से होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो श्रद्धा है, ये एकदम पढ़ाई अक्सर का नाम है, इतना ज्यादा पावरफुल है, इतना ज्यादा पावरफुल है। इस श्रद्धा हमारी भक्ति की आधारभूत नींव है। इसमें कितनी भी बड़ी ऊंची मंजिल आप खड़ा कर सकते हैं, और यदि नींव मजबूत होगी ना, तो ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। इसलिए हमें हमारी श्रद्धा, हमारी कोमल श्रद्धा से हम तो दृढ़ निश्चित श्रद्धा में आना। और कोमल श्रद्धा में हम प्रगति नहीं कर पाएंगे, हम एक दूसरे में कमी निकालेंगे, एक दूसरे में कमी देखेंगे। यद्यपि कमी हमारी है, अगले की कोई कमी है नहीं, लेकिन हम उसमें कमी देखेंगे। कारण कि हमारी श्रद्धा मजबूत है। संबंध श्रद्धा मजबूत होगी तो संबंध मजबूत हो जाएगा। अब पति पत्नी का संबंध इतना मजबूत हो गया, उसमें कमी भी होती है तो हमें चलाते हैं ना, लेट को करते हैं, कारण उनसे हमारा संबंध बन गया। और भगवान ने थोड़ा सा भी हमें कष्ट दे दिया, तुरंत हम कमी निकालना चालू कर देते हैं कि मैं तो इतना करता हूँ, फिर भी भगवान ने मेरे साथ ये किया। क्यों भाई? जब पत्नी 500 रुपया मांगती है तो बोलते 2000 रुपया बड़ा पॉकेट में ले ले, एक सेकंड में बोल देते हैं। और भगवान ने थोड़ी सब कुछ दे रखा, हवा पानी बिजली सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, और एकदम फोकट में हम यूज कर रहे हैं, कोई उसका चार्ज नहीं दे रहे। नहीं है वो गधा नहीं, गानी एक 80 साल का बूढ़ा आदमी हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और 10 दिन तक वो वेंटिलेटर पे रहा, 13 लाख रुपया बिल है, बिल देख करके रोने लग गया। तो डॉक्टर ने बोला रो क्यों रहे हो, ये बिल इतना ज्यादा, कुछ कम कर देंगे आप। बोलो नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि आपने 10 दिन का 13 लाख का बिल बढ़ा दिया, ये भगवान कितने दिन से बिजली पानी सब फ्री में दे रहे, 1 रुपया मैंने उनको पेमेंट नहीं किया, और वो मांगते ही नहीं है। कितना गुण छोड़ रहा हूं मैं, कितना बड़ा मेरे ऊपर उनका एहसान है, और मैं एहसान ड्रामास बंद करके दिन भर उनको कुछ सुनाना देता कि भगवान मेरा लड़का यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, आप क्या कर रहे हो। मैं तो दिन भर मार्केट में फोल्डिंग का काम कर रहा हूँ, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ? नहीं, उसको भगवान की कृपा समझिए कि कम से कम आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, अपना रोजी रोटी चल रहा है, भगवान टाइम पे आपको दे रहे हैं। तते अनुकंपा सुसु मिक्स मारना, वो भगवान की कृपा ही समझिए कि कल को हमारे हाथ पांव नहीं होते तो हम कुछ नहीं कर पाते। अरे सब कुछ भगवान ने दिया है, जितना उतना उसने दिया है, उसके बाद भी हम उसके संबंध को भूल रहे हैं, और हमारा जो शरीर से संबंध है उसके लेवल पर हम हमारे कार्य करते जा रहे हैं और भगवान को भूलते जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा बंध, बंध मतलब हम शरीर को, आत्मा को शरीर समझ रहे हैं, ये सबसे बड़ा बंध है। और शरीर के लेवल पे आप काम कर रहे हैं, आत्मा के लेवल पे बहुत काम। और इस श्लोक में यही बताया है कि आप सब हमारे सनातन, चींटी भी हमारी बहन है, हाथी भी हमारा भाई है, सब जीव के लिए बोला इसने। ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, जितने जीव हैं, मने सष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी,
छह इंद्रियों का बदला मन के साथ। सब इंद्रियों का राजा मन। मन हमें आदेश देता है, हमें नचाता है, कठपुतली की तरह, ये कर, वो कर। हम एक सेकंड में काम करने लगते हैं। और वो काम कौन करता है? छह इंद्रियां होता है ना, मन के साथ छह इंद्रियां। वो इंद्रियां आने ज्ञान इंद्रियां, जिनसे हम ज्ञान नहीं सकते। यद्यपि उनको ज्ञान है, लेकिन मन के वशीभूत हो रही है। वही हमारे साथ हो रहा है। यद्यपि हम रोज भागवतम क्लास में आ रहे हैं, सुन रहे हैं, गीता जी पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, हमारा कितना बेश कीमती समय हम दे रहे हैं, जो हमें देना चाहिए, हमारा कर्तव्य बनता है। फिर भी हमारी आध्यात्मिक प्रगति वहीं की वहीं है। कारण हमने जो बंद में फंसे हुए हैं और जो लंगर है भौतिक आसक्ति में, वो फंसा हुआ है। वो लंगर हमें निकाला नहीं, ऐसे चक्कू चला है तो नाव वहां की वहां खड़ी। तो सबसे पहले वो भौतिक आसक्ति का हमें लंगर निकालना पड़ेगा। तो श्रद्धा बढ़ाइए, थोड़ा सा श्रद्धा रहेगा ना तब उत्साह रहेगा। उत्साह मतलब क्या है? प्रवृत्ति में निरंतर लगे रहना। जैसे मंगला आरती कर रहे हैं, कोई 10 साल से कर रहा है, कोई 15 साल से कर रहा है, कोई 5 साल से कर रहा है, लेकिन उसको छोड़ना नहीं, निरंतर लगे रहना। निरंतर लगे, उसको उत्साह बोलते हैं। जैसे ही उत्साह ढीला पड़ेगा तो आज नहीं करेंगे मंगला। इतने दिन से कर रहे हैं, छोड़ो ना, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। आज इतना सब जगह पानी भरा हुआ, क्लास में नहीं जाएंगे, हम क्लास में नहीं जाते। वो हमारा उत्साह ढीला पड़ जाता है। उत्साह ढीला क्यों पड़ जाता है? श्रद्धा नहीं। यदि श्रद्धा होगी ना तो हमारा संबंध बनेगा भगवान से, तो हम जरूर जाएंगे। आपका बेटा 7 डे स्कूल में गया हुआ है, पानी आ गया, क्या आप उसको लाने के लिए नहीं जाएंगे? जाएंगे। तो क्लास सुनने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? इसका मतलब हमारा संबंध भगवान से कमजोर। जबकि भगवान बोल रहे हैं, इतनी उनकी महानता के गुणों का हम वर्णन सुन रहे हैं, लेकिन हम मरवाड़ी की देसी कहावत है कि चीकना घड़ा हो गया है। मतलब चिकना घड़ा होता है, उस पर पानी गिरता है, तुरंत नीचे पड़ जाता है। वही हमारी पोजिशन है, हम पे कोई असर नहीं हो रहा है। प्रभु जी को बार बार रोज बोलना पड़ता है कि इन भक्तों की सेवा है, सेवा करके रहिए। फिर भी मैं यही बोलता हूँ कि नंदू जी आज आप कर लीजिएगा मेरे करके काम। जबकि काम कुछ है ही नहीं, लेकिन मेरे को काम करना नहीं है। कारण उसको मैं काम समझ नहीं रहा हूँ, मेरा काम नहीं समझ रहा हूँ। तो भक्ति की प्रगति का आधार को भगवान से हमारा संबंध तभी होगा जब हमारी श्रद्धा मजबूत हो। श्रद्धा के कितने एग्जाम्पल्स हैं, प्रहलाद महाराज के एग्जाम्पल्स हैं, देख सकते हैं। कितने प्रयास नहीं किए असुर राज हिरण्यकशिपु ने उनको भक्ति से विचलित करने के लिए। अंत में तो अपने परिवार के ही संबंध में उनकी सगी हुआ होलिका, उनको ये वरदान था कि वो अग्नि की जलेगी नहीं, वो गोदी में लेके भगवान प्रहलाद महाराज को बैठ जाते। लेकिन प्रहलाद महाराज को पूरी श्रद्धा थी, पूरा विश्वास था अपने भगवान पे, तो अग्नि में उनकी गोदी में बैठ कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो, ऐसे अपने मंत्र का जप करने लगे। होली का जल के रात हो गई, ये प्रहलाद महाराज। लेकिन मूल तत्व क्या है? श्रद्धा मजबूत थी, भगवान से उन्होंने अपने संबंध जोड़ लिए थे कि जो कुछ है वो आप ही। बोले इतना ज्यादा विश्वास था कि हिरण्यकशिपु ने जब एक बार पूछा तो ज्यादा गुस्से में हो गए। बोले कहाँ है तेरा भगवान? बोले पिताश्री आपका क्वेश्चन ही गलत है, मेरे भगवान कहाँ नहीं है। तो बोले क्या इस कमरे में? हाँ
मानो इस कमरे में, तो गुस्से में आगे गदा का प्रहार करते हैं, भगवान आप प्रकट हो जाते हैं। लेकिन उनका विश्वास था, विश्वास की कसौटी पे हर समय वो खड़े उतरते हैं। आप करके तो देखिए, श्रद्धा एकदम प्रगाढ़ करके तो देखिए, इसमें लिखा है सर्व कर्म कृत, सब काम अपने आप हो जाएंगे। इसमें ये नहीं बोला भौतिक जगत के काम, आध्यात्मिक जगत के काम, सब काम हो रहा है, सब काम हमारे अपने आप हो जाएंगे। आप करके तो देखिए एक बार। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने मनमाने ढंग से चल रहे हैं। यद्यपि हमको गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए, वो जो बोलते हैं वो हम करेंगे, तब हम परम गति को प्राप्त कर पाएंगे। परम गति मतलब भगवान के धाम प्राप्त करेंगे। भगवान भगवद गीता में खुद बोलते हैं, ये शास्त्र विधि सर्वे वर्तते काम कारक, मतलब गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार हम चलेंगे तो सब कार्य हमारे। ये शास्त्र विधि कुछ सर्वे, ये शास्त्र तो बोलते हैं जो विधि की हुई है उसके अनुसार चलेंगे। यदि नहीं चलेंगे न सु सिद्धि, नहीं यदि उनके अनुसार नहीं चलेंगे न स सिद्धि, हमें सिद्धि प्राप्त न सुखम, सुख भी नहीं है, न पराम गति, और परम गति भी नहीं प्राप्त। तो गुरु साधु शास्त्र बोलते क्या है? शास्त्रों के अनुसार ही बोलते हैं गुरु। गुरु को ये थोड़ा बोलता मेरे घर पे आके कपड़े धोने हैं, झाड़ू पोछा मारना। जो शास्त्र में लिखा है, शास्त्र क्या बोलते हैं? शास्त्र भगवान, शास्त्र क्या है? भगवद गीता क्या है? भगवान की वाणी है, भगवान ने गाया गीत है। तो उसमें क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि सर्व धर्मों को छोड़कर सिर्फ मेरी शरण में आओ। उनकी शरण में जाके करना क्या है? मन मना भव भक्तो मध्यादि माम, यही कार्य जो हम कर रहे हैं, लेकिन बिना मन के कर रहे हैं, बेमन कर रहे हैं, रूखापन है, रस नहीं आ रहा। रस लेना पड़ेगा। जैसे मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, वहाँ राजस्थान में पानी बहुत नीचा है। तो जैसे कुआं खोदते हैं ना, तो स्टार्टिंग सिर्फ मिट्टी निकलती है, मिट्टी निकलती है, लेकिन कुआं खोदने वाला छोड़ देगा क्या? उसको छोड़ देगा तो पानी नहीं मिलेगा। और ज्यादा गहराई में जाती है तो गीली मिट्टी आती है, तो फिर उसको थोड़ा उम्मीद हो जाती है कि जरूर गीलापन आया, इसमें पानी होगा। वैसे ही हम भक्ति करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, तो हमें रस मिलेगा, रस मिलेगा, भगवान से हमारा संबंध मजबूत हो जाएंगे, प्रगाढ़ प्रेम प्राप्त होगा, जो हमारा जीवन का परम लक्ष्य है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। वैसे ही वो गीली मिट्टी आती है, फिर और थोड़ा पीछे तक जाते हैं तो ऐसा कीचड़ जैसा आता है, उसमें थोड़ा सा पानी रहता है, और फिर और नीचे जाते हैं तो एकदम साफ पानी, निर्मल पानी मिलता है। और पी के हम अपनी प्यास बुझा सकते हैं। वैसे ही हम भक्ति करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो हमारा पूरा हृदय निर्मल हो जाएगा। जबकि निर्मल हृदय में ही भगवान बैठते हैं। भगवान तो ऑलरेडी बैठे हुए हैं, लेकिन प्रकट नहीं हो रहे। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, कि हे अर्जुन सबके हृदय में बैठा हुआ, लेकिन हमारा हृदय निर्मल नहीं है। हम भक्ति के जो कार्य हैं, जिसमें बोला मन सत्यानि इंद्रियाणि, उसमें जो 6 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, उसमें जीवा का नाम है। तो जीवा के सिर्फ 2 ही कार्य हैं। जीवा को भगवान की सेवा में लगाएंगे हम, भगवान का नाम लेने में और भगवान का प्रसादन आस्वादन करने में। तो भगवान का नाम हमें मन से लेना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें और कुछ करना नहीं है, सिर्फ ये जो बोला होगा वही करना।
जो हम नहीं कर पाएंगे। एकदम इजी सिंपल वे स्ट्रेट फॉरवर्ड इस 16 माला का जप करना है, भक्तों के संग में करना है, भागवत गीता पढ़नी है और 4 नियमों का पालन करना। तो प्रभुपाद जी खुद बोल रहे हैं कि भगवान के धाम जाएंगे, लेकिन सब में मूल तत्व क्या है? श्रद्धा और समर्पण। तो हमें भगवान से हमारा संबंध बढ़ाना पड़ेगा, भले कोई भाव में बढ़ाओ, वात्सल्य भाव में, जैसे यशोदा माँ का था ना वात्सल्य भाव का, अर्जुन का सखा भाव है, हनुमान जी का दास का भाव है, लेकिन हम दास का स्वीकार नहीं कर रहे। इस श्लोक का मतलब ये है कि हमें वामसो जीव भूत जीव मतलब हम भगवान के अंश हैं, तो हमारा कार्य क्या? अंश की सेवा करना, मतलब हमें दास का स्वीकार करने के लिए। लेकिन हम बोझ बनने का प्रयास कर रहे हैं, दास बनने का प्रयास नहीं कर रहे। जबकि बोझ तो भगवान है ना, भगवान भगवत गीता बोलते हैं ना, भोक्तारम तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्योदयम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति। शांति हमें तभी मिलेगी भगवान को भोक्ता समझे। लेकिन हम उल्टी जिंदगी चालू कर दिया है, तो उनको गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए। जैसे हम वृंदावन जाते हैं कार्तिक मास में, तो सोचते हैं कि यमुना में स्नान करने जाए, तो यमुना में उस किनारे हमें स्नान करने के लिए जाना है, और नदी का प्रवाह ऐसे है, तो हम जब नाव में बैठते हैं तो नाव वाला क्या ऐसे ही जाता है? नहीं, ऐसे जाएगा तो नहीं पाएगा, वो इधर चलता है। तो हम भी सोचते हैं कि इधर जाना वहाँ कोई इधर ही जा रहा है, लेकिन उसको पता है गंतव्य वो है, और नदी की प्रवाह के सामने हम नाव नहीं चला पाएंगे, तो ऐसे 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 घुमाता घुमाता वहाँ पहुँचाते। वैसे ही हमें तरीका बताया हुआ है कि दासत्व स्वीकार करें। वो चैतन्य महाप्रभु ने यही बोला, जीवे सर्वरूप है कृष्ण नित्य, हम कृष्ण के नित्य दास हैं। तो दास का स्वीकार करेंगे तो जो अभी मैंने श्लोक बोला, न सुखम न परम गति न सिद्धि, वो सब चीज अपने आप मिल जाएंगे, सुख भी मिलेगा, परम गति भी मिलेगा। लेकिन शास्त्र में जो बोला है, आचार्य ने जो बोला है, स्वयं भगवान श्री चैतन्य ने बोला है, वो हमें स्वीकार करना है। हमें इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, इतना सुनहरा मौका मिला हुआ है कि हमारा 1 रुपया लगा नहीं, और भगवान की कृपा से हमारे गुरु महाराज के श्री प्रभुपाद जी के यथा जैसा है वैसे उनकी शिक्षाओं का पालन करने वाले हमारे शिक्षा गुरु हैं, और वो भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों दृष्टि से इतने उन्नत हैं कि हमारे को इतना मौका दिया है, इतना बड़ा जगह लेकर के इतना बड़ा सेंटर बना दिया, सेवाओं के मौके ही मौके। हमें तो कुछ करना ही है, आना और यहाँ सेवा करनी, और हमारा शुद्धिकरण की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। हमें कुछ खर्चा थोड़ा ही करना है। प्रभु जी ने थोड़े दिन पहले बोला था कि इसके लिए करना क्या है, अवसर उपलब्ध कराने। अवसर तो हमें मिल ही रहा है, हमें उपलब्ध खुद करेंगे तो इतना हम कर ही नहीं पाए शायद। तो हमें हमारी भगवान के साथ संबंध स्थापित करना पड़ेगा, श्रद्धा में एक ही एक चीज बार बार बोल रहा हूँ। प्रभु जी ने मेरे को यही बोला था कि 3 अध्याय से हम लोग सृष्टि का प्रकरण देखा था, उसमें भी हमारे जो भी हैं सब कुछ अंग जो है सब कुछ को भगवान से निकले। दूसरे अध्याय उसके बाद वाला 5वां अध्याय समस्त कारणों के कारण, सब कारणों के कारण वही है। तो हम दूसरे संबंध के बारे में सोचे ही क्यों? और इस अध्याय में भी भगवान के विराट रूप से क्या क्या निकला वही बता रहे हैं। तो अल्पोत्तर कृपा इनका सबका एक ही उद्देश्य है कि ये के प्रकार कैसे भी करके
भगवान से हमारे संबंध को प्रगाढ़ स्थापित करके जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है भगवत भक्ति, वो हमें प्राप्त करनी है। इसका सार यही है कि हम कैसे भी भगवान में धाम जाए, वहाँ के नित्यवासी, वहीं हमें सुख मिलेगा। हम यहाँ सुखी नहीं रह सकते। ये तो दुखालय है, दुख का आलय है। जैसे नहीं कोषदाल मतलब वहाँ औषधि मिलती है, विद्यालय मतलब वहाँ विद्या मिलती है, तो ये दुखालय में तो दुख मिलने वाला है। और अनित्य है, अनित्य में सुखम, ये लोग ही ऐसा ही है, तो इसमें हम गलत जगह सुख ढूंढ रहे हैं ना। आनंद के आधार रसराज भगवान श्री कृष्ण है, तो वही दे सकते हैं। लेकिन वो तो है, मतलब ऐसे हैं कि गोपियों को जैसे देखो विश्वास कितनी बड़ी चीज है। विश्वास का एक और एग्जाम्पल देखो, आप लोगों की कृपा ये भी याद है मेरे को, गोपियों का जो विश्वास था कितना प्रगाढ़ था। नारद जी एक बार जा रहे थे तो भगवान ने बोला कि नारद ऐसी करना है कि मेरे भक्तों को जाकर के बोलो, सब लोगों को जाके बोलो कि भगवान का सर दर्द कर रहा है और भक्तों का चरण रस मिलेगा तो ही उनको फायदा होगा। सबके पास चले गए, अमरा राम जी के पास, गरीब प्रभु के पास, राम जी के पास, लक्ष्मी नरसिंह प्रभु मोहन, लेकिन सब ने बोला नहीं, इतना बड़ा पाप तो हम नहीं कर पाएंगे। हम हमारे चरण की रस भगवान के माथे पे कैसे नहीं, इतना बड़ा पाप है। तो वापस ले गए नारद जी भगवान के पास। भगवान कोई भी चरण रस देने के लिए तैयार नहीं है। नहीं बोले वो जाओ, तुम गोपियों के पास जाओ। बोले वो तो स्त्रियां हैं, उनके पास इतना दिमाग था। नारद जी ने बात को काट दी, लेकिन भगवान बोले नहीं जाओ। जैसे ही गोपियों के पास पहुंचने लगा, खुश हो जाते हैं गोपी, बोलते हैं कि भगवान को माथे में दर्द है और भक्तों के चरण रस की जरूरत है, वो क्या तुरंत दे देती है। तो नारद जी समझाते हैं तो कितना बड़ा पाप कर रहे हो आपकी चरण में भगवान बोलो कोई पाप नहीं, मेरी भगवान का माथा ठीक हो रहा है, सर ठीक हो रहा है, उनकी खुशी में मेरी खुशी है। भले ही मैं नरक में जाऊं, नाली का कीड़ा बन जाऊं, लेकिन मेरी खुशी में होंगे, तुरंत दे देते हैं। विश्वास की बात है। वैसे ही नहीं हो, मोची का और पंडित का एग्जाम्पल है कि नारद जी वैकुंठ गमन कर रहे थे तो महान पंडित एक मिलते हैं कि नारद जी कहाँ जा रहे हो? बोलो मैं वैकुंठ जा रहा हूँ। तो मेरा भी एक काम कर देना, बोलो भगवान से पूछ लेना मेरे को मोक्ष कब मिलेगा, मैं आपके धाम कब आऊँगा, मेरी गति कब होगी। तो ठीक है पूछ लो। आगे गया तो वट से नीचे मोची अपनी जूतियाँ गांठ रहा था, सिलाई कर रहा था। अरे बोलो कहाँ जा रहे हो नारद जी? बोलो मैं जा रहा हूँ वैकुंठ गमन। रुको बोले मेरा भी एक काम है, पूछना ना बोलो मैं कब आऊँगा उनके पास। तो ठीक है जरूर पूछ लूँगा। नारद जी जाते हैं, भगवान से बोलते हैं कि आपके दो भक्त मिले थे, ऐसे ऐसे उनका क्वेश्चन था, क्या जवाब देना? बोले कौन कौन थे? बोले तो पंडित थे, एकदम धोती कुर्ता तिलक किए हुए थे, माला हाथ में थी। तो लोग को बोल देना उनकी गति में अभी बहुत टाइम लगेगा, वो सभी नहीं मिलने वाला। तो नारद जी अचंभित हो गए, इतना सब वेशभूषा में था, परिवेश में था, माला हाथ में थी, बैग था उसमें गीता और भागवतम दोनों थी, फिर भी देखो भगवान क्या हो रहे। फिर बोले एक मोची, बोले उसको बोल देना उसका टाइम आ गया। वापस जाते हैं नारद जी, तो पंडित जी पूछते हैं कि क्या बोला भगवान ने मेरे लिए? तो बोला कि बोले भगवान कर क्या रहे थे? बोले भगवान सुई के छेद में से हाथी को निकाल और बार कर रहे। तब पंडित को विश्वास नहीं रहा, बोले सारा फालतू है बात करता है, ये गए ही नहीं। मेरे भगवान ऐसा काम करेंगे, उनके पास ऐसा काम करने के लिए टाइम है क्या? और ऐसा काम संभव ही नहीं है ना, हो ही नहीं सकता ना। तो बोले कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या बोला ये बता? बोला कि बहुत टाइम है, अभी तो वेटिंग लिस्ट में भी नाम नहीं है, आगे से कंफर्म की तो कहीं बात ही नहीं है। ठीक है
उल्टा सीधा बोल रहा। फिर वो मोची के पास गए, बोला कि क्या बोला भगवान ने, क्या कर रहे थे भगवान? बोलो सुई की नोक में से हाथी को पास कर रहे थे। तो नाचने लग गया, नाचने लगे। बोलो हाँ मेरे भगवान कुछ भी कर सकते हैं, सामर्थ्य है उनका, वो कुछ भी कर सकते हैं। बोले तेरे को इतना विश्वास कैसे? बोलो मैं जिस वट वृक्ष के नीचे बैठा हूँ ना, इतना बड़ा पेड़ है, इसका बीज देखो इतना सारा है। जब इतने से बीज से इतना बड़ा वट वृक्ष बन सकता है, तो क्या मेरे भगवान की सुई की नोक से हाथी को पास नहीं कर सकते? तब नारद जी समझ गए कि हाँ इसका विश्वास करता है। मैंने जितनी भी कथाएं आपको 2-3 छोटी बताई है ना, वो पूरी विश्वास और श्रद्धा की है, पूरा भगवान के साथ संबंध की है। जबकि ये हमें बार बार हम सुन चुके हैं, मुझे वाली बात गोपियों का भी हमें पता, कारण हम पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, एक भी श्लोक पे लागू है। तो हमें हमारा संबंध गोपियों की तरह, मोची की तरह एकदम मजबूत बनाना पड़ेगा। हमारी श्रद्धा मजबूत होगी तो हमारे भक्ति का उत्साह आएगा। तो निरंतर हम भक्ति में लगे रहेंगे, हमारा शुद्धिकरण होगा और हम भगवत नाम लेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं। एक बार तात्पर्य पढ़ लेते हैं भगवत गीता, तो यहाँ मैंने देखा लेकिन मराठी में है सर भगवत गीता, मोबाइल से पढ़ना पड़ेगा। वैसे टाइम तो पूरा हो गया है, मैं आज ज़्यादा बोल गया, इतना बोलना नहीं था। इसमें क्या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका भी है। इस जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है, बद जीवन के कारण वो 6 इंद्रियों के घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सीमित है। इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। हमने यही चर्चा किया। ऐसा नहीं है कि बद जीवन में वह दृष्टित्व धारण करता है और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। वह सनातन का अंश रूप है। यहाँ पर स्पष्ट सनातन कहा गया है। वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं, जिनमें से व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाता है और गुण विस्तार जीव कहलाता है। इसमें एकदम साफ बोला है, हम भगवान के विस्तार है, गुण विस्तार है, सूक्ष्म रूप, छोटी मात्रा में। दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार स्वांश है और विभिन्नांश अर्थात जीव सनातन सेवक होते हैं। एकदम साफ शब्दों में लिखा कि सनातन सेवक होते हैं। इसलिए हमें हमारी बुद्धि के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए। जो भगवद गीता में भगवान ने बोला वो कार्य हमें करना चाहिए। भगवान के स्वांश सदैव विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार जीवों के विभिन्नांशों के अपने स्वरूप होते हैं। परमेश्वर के विभिन्नांश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं। हम लोग परमेश्वर के अंश, इसलिए हमें हमारे भी परमेश्वर के गुण हैं, लेकिन आंशिक गुण है, पूर्ण गुण है, जिनमें से एक स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का एक गुण है जिसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं। स्वतंत्रता हमें दी है लेकिन गलत रास्ते में हम यूज कर रहे हैं, सही दिशा में नहीं यूज कर रहे। प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपना विशिष्टता सूक्ष्म स्वतंत्र होता है। इसी स्वातंत्र के दुरुपयोग से बद्ध जीव बनता है और उसके सही उपयोग से वह मुक्त बनता है। इसमें लिखी हुई है कि दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए बदअवस्था में पड़े रहेंगे कितने वर्षों तक और वापस एक और माँ के पेट में जाएंगे, पता नहीं क्या बनेंगे और वापस एक रूप झेलने पड़ेंगे। और इसमें क्या लिखा है? सही उपयोग से वह मुक्त बन सकता है।
यदि सही दिशा में हम कार्य करेंगे तो मुक्त बन जाएंगे। दोनों ही अवस्थाओं में भगवान के समान ही सनातन होता है। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान के दिव्य सेवा में निरत रहता है। भक्त जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को भूल जाता है। फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में अत्यधिक संघर्ष करना है। नहीं केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली जैसे जीव अपितु इस भौतिक जगत के बड़े बड़े नियम का यथा ब्रह्मा शिव तथा विष्णु तक परमेश्वर के अंश। ये सभी सनातन अभिव्यक्तियां क्षणिक नहीं है। प्रसिद्धि संघर्ष करना सब अत्यंत सार्थक है। बद्ध जीव मानव लोक श्रृंखलाओं से बंधा है। वह मिथ्या अहंकार से बंधा रहता है और मन मुख्य कारण है। लोक श्रृंखला मतलब भौतिक जगत के जो तीन गुण हैं इनसे हम बंधे रहते हैं। इनको हमें पार करना पड़ेगा। इसमें पार करने का रसाली भगवत गीता में भगवान बोलते हैं माम से व्यभिचारिणी भक्ति योगे से गुणान संतितेरान परम भूया। इन तीनों गुणों को यदि व्यभिचारिणी भक्ति करेंगे तो हम पार कर जाएंगे और उसे इस भवसागर की ओर धकेलता है। जब मन सत्वगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते हैं। जब रजोगुण में रहता है तो उसके कार्य कष्टकारक होते हैं। और जब वह तमोगुण में होता है तो वह जीवन की निम्न योनियों में चला जाता है। अब ये गुणों के हिसाब से हमें सत्वगुण में रहना है, रजोगुण में रहना है, तमोगुण में रहना है, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमारे को हमारे मन को उसी कार्य में लगाना चाहिए। हिंदू इसमें बोला है कि तमोगुण में होता है जीवन की निम्न योनि में चला जाए, उसी हिसाब से हमें अगली योनि मिलेगी। भगवत गीता में बोला उदरम गच्छन्ति सर्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जगन्य कार्य करेंगे तो हम नीचे के लोग तो हमें हमारी जो गुणों को उत्तरोत्तर वृद्धि करनी है। सत्वगुण की शुद्ध सत्वगुण में नहीं जा सकते तो सत्वगुण में तो कम से कम जाइए। लेकिन इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि बद्ध जीव मन तथा इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से आवृत है और जब वह मुक्त हो जाता है तो भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है। लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपने दृष्टि रूप में प्रकट होता है। माध्यान्ह नायन श्रुति में सूचना प्राप्त है स वा ईश ब्रह्मनिष्ठ इदम शरीरम मति सर्वे ब्रह्म भी संपद ब्राह्मण पश्यति ब्राह्मण शरणवती ब्रह्म वेदम सर्वम भवति। यहाँ ये बताया गया है कि जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे पुण्य आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। तो कितना बड़ी हमें छूट दी गई है कि जीव त्यागते समय भौतिक शरीर को त्यागता है तो पुनः आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है। लेकिन आध्यात्मिक कार्य करेगा तभी ये संभव हो, नहीं तो मुश्किल है। जिससे वे भगवान का साक्षात्कार कर सकता है, भगवान से हम बात कर सकते हैं, भगवान के साथ रह सकते हैं, उनकी क्रियाओं में हम साथ शामिल हो सकते हैं। ये उनके सामने आमने सामने बोल सकता है, सुन सकता है, जिस रूप में भगवान उन्हें समझ सकता है। स्मृति से भी ये याद होता है कि वसंती यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मरते। वैकुंठ में सारे जीव भगवान जैसे शरीर में रहते हैं। हमारा शरीर भी भगवान के जैसा ही हो गया। जहाँ तक शारीरिक बनावट का प्रश्न है, अंश रूप जीवों का विष्णु मूर्ति के विस्तार अंशों में कोई अंतर नहीं था। दूसरे शब्दों में भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। नमेवांश शब्द भी अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ भगवान के अंश। भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसे किसी पदार्थ का टूटा खंड। हम द्वितीय अध्याय में देख चुके हैं कि आत्मा के खंड नहीं किए जा सकते। इस खंड की भौतिक दृष्टि से अनुभूति नहीं होती। ये पदार्थ की भांति नहीं है जिसे चाहो तो कितने भी खंड कर दो,
उन्हें पुनः जोड़ो, इसी विचारधारा यहाँ पर लागू है। क्योंकि संस्कृत के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ, विभिन्नांश सनातन है। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में कहा गया है प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में भगवान का अंश विद्यमान है। देहिनो अस्मै यथा देहि कौमारं यौवनम् तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्ततः। वह अंश जब शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक में अपना आदि आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिससे वह भगवान की संगति का लाभ होता है। किंतु ऐसा समझा जाता है कि जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से भगवान के ही समान है, जिस प्रकार श्रवण के अंश भी श्रवण होते हैं। इसका मूल यही है कि हम भगवान के सनातन अंश हैं, तो हमको सनातन अंश होने के कारण उनकी सेवा करना का प्रयास करना चाहिए, उनसे संबंध स्थापित करना चाहिए। और पिछले कुछ अध्यायों में 3 अध्यायों से यही हमें बताया जा रहा है, उसकी ओर हमारा लगाव हमारे मन को उनके प्रति में लगाना चाहिए, जिससे हम परम गति को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा। एकादशी महामहोत्सव की जय, ग्रंथ भागवतम की जय।